मैं प्रोफेसर दयानंद शर्मा, अध्यक्ष श्री ब्राह्मण सभा सिरसा। आज जैसे कि हमारे बीच में भाई नवीन जय हिंद, जो केवल ब्राह्मण समाज की ही नहीं पूरे हरियाणा के युवा दिलों की धड़कन है, और सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत करता हूँ। इनके साथ जो टीम है उनका स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि आज ये हमारे बीच में विशेष रूप से भाइयों को मिलने के लिए आए हैं। अपनी बात तो नवीन जैन जी रखेंगे। इनके बारे में आप लोगों को कुछ बताना तो शायद मेरे ख्याल में गुस्ताखी होगी, क्योंकि पिछले 2-3-4 वर्ष का जो इनका कार्यकाल रहा है संघर्ष का हरियाणा में, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, चाहे युवाओं की हो, बेरोजगारों की हो, एम्प्लॉयज़ की हो, और विशेष रूप से चाहे ब्राह्मण समाज की हो, तो मैं भाई नवीन जैन का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ सिरसा में, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे हमारे भगवान परशुराम के साक्षात जो वंशज हैं, जिनकी आवाज़ केवल ब्राह्मण समाज को ही नहीं पूरे हरियाणा को और पूरे इंडिया को उद्वेलित करती है। मैं इनका, मेरे से एज में छोटे हैं, फैन भी कह सकते हैं। मैं आज से कोई तकरीबन 11-12 वर्ष पहले इनसे मिला था। अन्ना हजारे मूवमेंट में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, और एक शायद हिसार का बाई इलेक्शन था। उस समय जो अन्ना मूवमेंट के जो साथी थे, वॉलंटियर्स थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई थी। उस समय लोगों को जागरूक करने के लिए आए थे कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं। तो मुझे स्मरण आ रहा है कि हांसी के बाईपास के ऊपर भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, और इनका जो संघर्ष का जो जीवन है वो हमारे ब्राह्मण समाज के लिए तो गौरव की बात है ही, हरियाणा के प्रत्येक युवा के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत, और यूँ कहिए कि समाज के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो भी आज प्लस माइनस हो रहा है, उस सब के ऊपर पैनी नज़र रखते हुए, और हर एक उस बिंदु के ऊपर, हर एक उस मुद्दे के ऊपर, केवल हरियाणा के कोनों में नहीं, चंडीगढ़ में भी जाके किस प्रकार इन्होंने जो HPSC के अंदर जो घोटाले हुए, और भी किस प्रकार किसानों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण सरकार ने कायराना जो अटैक किया वो, और पीछे से मुझे याद है कि भाई की आंख के अंदर शायद कोई जो पीछे जो अश्रु गैस के साथ कुछ और चीज़ें जो उन्होंने मिर्ची भर भर के जो डाली थी, वो भी मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था। और किस प्रकार हरियाणा की जो ये नकारा सरकार है, देखिए आज हमारे बीच में समाज की बात भी करेंगे, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए जो ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है वो केवल अपने जाति के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए उसकी क्या सोच है, और किस प्रकार जो है राजनीतिक हस्तक्षेप समाज के अंदर करते हुए किस प्रकार हमारे युवाओं की, खास करके किसी भी वर्ग की कोई भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ये अपना पूरा हक जताते हुए, पूरा संघर्ष करते हुए अपनी आवाज़ रखते हैं। चाहे कितने इन्होंने मुसीबतें उठाई हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हो, चाहे राजनीतिक जीवन के अंदर हो, चाहे सरकार की जो कुठाराघात है उसको झेलने की बात हो। रोहतक के अंदर में एक बार देख रहा था, MD यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, उसको लेके भाई ने बहुत बड़ी वहाँ आंदोलन भी किया। तो मैं एक बार फिर भाई नवीन जैन को सिरसा की इस भूमि के ऊपर स्वागत करते हुए प्रणाम करता हूँ, और विशेष रूप से इसलिए गर्व महसूस होता है कि जो महान पुरुष होते हैं वो किसी न किसी वंश में, किसी न किसी जाति में जन्म लेते हैं। तो मैं एक और सूचना भाई के आगे भी देना चाहता हूँ कि यही एक प्रांगण है। 2001 के अंदर मैं युवा ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष था, तो इसी प्रांगण के अंदर, इसी हॉल के अंदर मैंने भगवान श्री परशुराम जयंती के ऊपर सर्व समाज के लोगों को सम्मानित किया था, जो समाजनिष्ठ हैं, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे जाट थे, चाहे कोई प्रजापत समाज के थे। तो ये चीज़ें समाज के अंदर जो है जानी चाहिए। और मैं अब भाई नवीन जैन जी को आपके प्रति मुखातिब करते हुए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये अपनी बात रखें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सिरसा का ब्राह्मण समाज, और ना केवल ब्राह्मण समाज, सिरसा का सर्वजातीय समाज इनके संघर्ष के लिए, इनकी अगुवाई में जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। भाई नवीन जैन। नमस्कार जी, सभी सिरसा के क्रांतिकारी पत्रकारों का धन्यवाद।
क्रांतिकारी इसलिए कि कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि कई पत्रकारों पर FIR भी कर रखी है। तो FIR तो शायद क्रांतिकारियों पर कराएगा सरकार तो आज न्योता देने के लिए आए और न्योता ये पीले चावल लेकर आए हैं जो हमारी पुरानी परंपरा होती है। 23 अप्रैल रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 36 बिरादरी के साथ मिलके मनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण की नींव रखी जाएगी उस दिन और हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात करी जाएगी हर समाज के आदमी के ऊपर, प्रसादारियों के ऊपर। और ये वहीं मनाया जा रहा है जिस जमीन को 14 साल से 2 सरकारों ने अपने कब्जे में रखा, परावर रोहतक। सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर फरसाधारियों ने फरसे के दम पे वो जमीन ली थी। हालांकि हम सबका न्योता दे रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों से, सामाजिक संगठनों, सबको बुला रहे हैं। और प्रसाद में देसी घी का प्रसाद के साथ फरसे भी प्रसाद में बांटे जाएंगे क्योंकि ये न्याय का प्रतीक है। और भगवान परशुराम किसी एक समाज के नहीं थे, वो हर समाज के थे, न्याय के देवता थे और अन्याय के खिलाफ उन्होंने फरसा उठाया था। हमें इसके अलावा जो बहुत जरूरी भी है, और हम भगवान परशुराम के चेले हैं तो सिर्फ भगवान परशुराम की जय बोलने से उसके चेले नहीं हो जाते। तो इस जन्मोत्सव में, और शायद आप लोगों ने पहली बार सुना भी होगा, पहली बार देखो क्योंकि आप लोगों का भी न्योता भी है कि वहाँ पे शिकायत पेटी का भी, समस्या पेटी भी रखी जाएगी कि शासन प्रशासन से जो लोग पीड़ित हैं किसी भी तरह के, वहाँ पे शिकायत पेटी का डोल रखा जाएगा जिसमें लोग अपनी शिकायत डाल के जा सकते हैं, जिनका निदान करने की जिम्मेदारी उसके बाद हमारी होगी। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि चाहे कोई भी भगवान है, कोई भी महापुरुष रहे हैं, किसी भी धर्म के रहे हैं, उन्होंने जनता की सेवा करी है या जनता के लिए संघर्ष किया, राक्षसों से बचाया है। तो जो सरकार है, उस सरकार से जो लोग परेशान हैं, चाहे किसी की फैमिली आईडी के नाम पे पेंशन काट दी, सिरसा में भी होगा ऐसी बात तो नहीं होगी, बहुत BPL कार्ड काट दिए गए, बेरोजगारी यहां पे भी होगी, नशा में तो टॉप है ही सिरसा। तो किसी की भी कोई भी सार्वजनिक या सामाजिक समस्या प्रशासन से है, प्रशासनिक समस्या, उसको लेके डोल रखा जाएगा और उसका समाधान भी करवाएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों, क्योंकि ये भाईचारे की मिसाल होगी, क्योंकि भगवान परशुराम कोई एक समाज का नहीं है, हम कोई ठेकेदार नहीं है उनके, वो हर समाज के हैं, वो हर न्यायप्रिय आदमी के लिए, वो हर योद्धा के देवता हैं जिन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अलग अलग उस पर हर आदमी कोशिश करता है जो समाज के लिए, उन सब के देवता, मैं तो ये मानता हूँ वो सब देवता हैं, राक्षसों ने छोड़ गए, सबके देवता ही होते हैं, भगवान हो चाहे महापुरुष हो, कोई भी हो चाहे। और इसमें हमने एक नंबर जारी कराया है जो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, 70 27 822 822, ये नंबर है 70 27 822 822, जिस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। और मैं तो इसमें यही कहूँगा जी कि पूरे हरियाणा के अलावा राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश तक, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक और दिल्ली के लोग प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और न्योता दे रखा है, खट्टर साहब का भी न्योता दे रखा है हमने तो, और हुड्डा साहब का भी न्योता दे रखा है, सारे MP MLA सब का न्योता दे रहे हैं। अब वहाँ भगवान परशुराम के मंदिर में जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर, वैसे परावर में परशुराम मंदिर की नींव रखी जा रही है और सब उस हवन यज्ञ में आकर शामिल हो गए अपनी आहुति दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का कोई, मतलब न्योता सब का है, आप लोगों का कोई भी कोई सवाल है वो मेरे को बता देना। इसके मुख्य अतिथि जो होंगे वो होंगे दादा दुली चंद, वही दादा दुली चंद आप जानते होंगे
वो भगवान परशुराम जयंती है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता सरकार का फूफा जयंती से समझ गए ना, जन्मोत्सव जन्मोत्सव। हाँ, जन्मोत्सव। तो जो दादा दुलीचंद हैं, जिनकी वजह से 2 लाख बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन बनी थी। आज से 6 महीने पहले, शायद आप लोगों को याद होगा, जब हमने वो चीज शुरू की थी, और उस टाइम पे मैंने ये कहा था सरकार को कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो उस टाइम पे तो लोगों की ठीक हो गई थी, स्पेशल कैंप भी लगाया सरकार ने, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग देख रहे हो कि फिर वो बीपीएल कार्ड में इशू आया, फिर बीपीएल कार्ड में इशू आया, फिर दोबारा पेंशनें कट रही हैं, 60 साल से ऊपर वाले हैं वो, उनकी बढ़ नहीं रही हैं। दुष्यंत चौटाला जी कहते थे, आप लोगों को पता होगा, कि 5100 रुपये कर देंगे। अब दुष्यंत चौटाला 5100 रुपये तो कर ना करना छोड़ दे, या ये बता दे वो जो कट रही है वो ये दिलवा दे। कह रहे थे 60 साल तो ऊपर उम्र होता है, कटाका उठेगा, खटका दबेगा, कुछ नहीं दब रहा है। तो हमें ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेके हमें, तो इसलिए 104 साल के दादा दुलीचंद, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनकी प्रेरणा ही थी अब वो सड़क पे 104 साल का आदमी उतरा था, जिसकी वजह से लाखों लोगों को फायदा हुआ। तो वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। और कोई आप लोगों का कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। और ये न्योता मैं नहीं दे रहा हूँ, भगवान परशुराम ने बुला रखा है। ये न्योता मेरी तरफ से मेरा कोई न्योता नहीं है, मेरा कोई आयोजन नहीं है इंडिविजुअल की, मेरा कोई आयोजन है, भगवान परशुराम ने बुलाया है जी। कोई सवाल है? नवीन जी, कल मुख्यमंत्री ने जज को लेकर टिप्पणी की थी, हालांकि बाद में वो उन्होंने कह दिया कि वापस ले लिया, क्या कहेंगे? देखो, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं खाट पे चर्चा कर रहे हैं, और ये जब उन्होंने खाट पे चर्चा शुरू की थी तो मैंने एक वीडियो डाला था। मैंने कहा था ये मुख्यमंत्री हो, एमएलए, एमपी, ये फूल बरसाने के लिए नहीं है। फूल बरसा दिया आप लोगों ने, इनको बना दिया, इससे आगे और क्या होगा? इनसे अब सवाल करो बेरोजगारी के ऊपर, सवाल करो पेंशन पे, फैमिली आईडी पे, कानून व्यवस्था पे, नशे पे। जय बोलने का क्या फायदा है? अब मैंने एक वीडियो देखी थी, एक उसमें वो कह रहे हैं कि एक जज के माथे में कुछ गड़बड़ है। अगर जज के माथे में कुछ गड़बड़ है तो उस जज का चेकअप करवाना चाहिए। वो तो क्या पता कैसे कैसे डिसीजन दे देगा हाई कोर्ट का जज। और वही बात अगर कोई आम नागरिक, मैं या आप पत्रकार हैं, कोई कह देता तो अभी तक वो जेल में होना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी बोल रहा है कि जज के माथे में, तो ये तो न्यायपालिका को डराने की, धमकाने की, और ये तो औकात दिखाने की बात है कि जज की औकात क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि सीएम के सिर में गुमड़ी जरूर है। वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आप चेक करवा लो बेशक, आप अपना कैमरा वो जन संवाद में है उसके सिर पर लाकर दिखा दो, सिर में पाओगी गुमड़ी। क्योंकि अभी एक वीडियो और देखा मैं कि एक बच्चे ने पूछा कि जी एचरेट आजीवन कर दो, सीईटी क्वालिफाई कर दो। तो नौजवानों की डिमांड है भाई, एक सीईटी क्वालिफाई करने में इशू क्या है? कोई भी आदमी कितनी बार टेस्ट देगा? एक एचटेट के लिए एक ने क्वेश्चन किया, एक लड़के ने, उसको कह रहे बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस खाट पे बैठे उस खाट को खड़ी कर दो। ऐसे लोग गांव गांव जा टिकट खान देखे होगा भाई, ये क्या मतलब है? बोले आप फोटो उतरवा लिया, बोला गांव में रोटी खाते हुए। अरे रोटी भी क्या दे, टिकट भी क्या दे, खातान लग रहे होंगे जब समस्या समाधान नहीं करता। तो मुख्यमंत्री का जन संवाद, ये खाट पे चर्चा है, इसकी खाट खड़ी कर दो। वो इसलिए कर दो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं, ना मुझे बीजेपी ना कांग्रेस से कोई मतलब है। वो सरकार में है, वो मुख्यमंत्री है, वो एक सिस्टम है। तो मुख्यमंत्री जब जा रहा है, जन संवाद लगा रहा है, तो सवाल तो होंगे ना। और मैं तो उस लड़के की बहादुरी की बात कर रहा हूं, और जो ये जो जूते चाट लोग हैं, इनका क्या मतलब है यार? आपका मुख्यमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, अधिकारी है, उससे सवाल करो और उसके सुनो ना, जनता है भाई वो। मैंने आज से 1 साल पहले, पूरा 1 साल पहले कहा था एक बात, कि हर नेता, हर अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक 2 घंटे का टाइम दें। अभी इन्होंने सर्कुलेशन जारी तो किया है कि देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना है? और मैं लोगों से भी अपील करूं, घर क्यों बैठे भाई? 11 से 1 का टाइम हो रहा है।
वहां पे जाओ ना, लोगों के पास, अफसरों के पास जाओ। कौन दे रहा तनख्वाह? तनख्वाह टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे टैक्स में इनको तनख्वाह मिलती है सबको, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई अफसर नेता हो, कोई भी हो, चाहे जाके उनसे सवाल करो। तो जी हमारा तो यही है, और भगवान परशुराम ने दिया कह रखी है, अगर भाई लोगों की सेवा करो, लोगों के लिए संघर्ष करो। हारेगा सारा वाला खाटू श्याम बाबा हमारे, तो हारेगे सारे जो होते हैं। मेरे ख्याल में असली कोई किसी भी भगवान का भगत है या चेला, मैं उसको मानता हूं जो किसी गरीब आदमी के साथ खड़ा होता है, जो किसी दुखी आदमी के साथ खड़ा होता है। बाकी तो मेरे ढोंग है, मैं उसको कुछ नहीं। नवीन जी, अभी हाल में पिछले दिनों बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई, किसानों की फसल लगभग खराब हो गई है हरियाणा भर में ही पूरे। हम ये कह रहे हैं, एक तो खुद किसान जो होता है, जिसकी अपनी जमीन होती है, उसको नुकसान हुआ है, वो नुकसान झेल सकता है। लेकिन जो जैसे बाध्य वे लेते हैं, हमारे साइड ये वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे ठेके भी कह सकते हो आप, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में हो गया। और मुझे लगता है कि ये जो कंपनियों को जो बीमे की पैसे इतने दे रही है सरकार, किसानों से लिया जा रहा है, तो वो लेना चाहिए। और 50,000 रुपये तो मेरे हिसाब से कोई भी फसल है उसको फायदा होना था। किसी भी किसान को एक एकड़ की बात कर रहे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री साहब को तुरंत गिरदावरी करके ऑनलाइन नहीं, ये जो कह रहे हैं ना ऑनलाइन ये करो, यार मैं पीएचडी कर रखी है, मेरा 3 MA कर रखी है, मैं ऑनलाइन नहीं रहता, क्या जरूरत है भाई? इसमें ऑप्शन दोनों होने चाहिए। ऑन ग्राउंड जाओ ना, कौन फार्म भरेगा, कहाँ फार्म भरेगा? पटवारिया का काम है, जाके देखो, ऑनलाइन नहीं, ऑन ग्राउंड जाओ और उनको मुआवजा दो जल्दी दो। और किसान भाइयों को मैं एक बात कह रहा हूं, सबसे ज्यादा इस देश में किसान दुखी हो हैं, मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। किसी को सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, मरने की किसी को जरूरत नहीं है। भगवान ने विपदा दे रखी है, तो सरकार अगर सपोर्ट करे तो ठीक है। और मैं समाज के लोगों से भी ये बात करूंगा, क्योंकि बहुत समस्या होती है लोगों को इस तरह का, जिसको ज्यादा नुकसान हुआ है, समाज भी सहायता करे, सरकार भी करे, और उसको सांत्वना भी दे कम से कम सरकार। क्योंकि आदमी बड़ा परेशान होता है जब इस तरह की, आदमी को ऑलरेडी कर्जा होता है, फिर और कर्जा हो जाता है। तो मुख्यमंत्री साहब, हम तो यही कह रहे हैं कि तुरंत गिरदावरी करवा के तुरंत, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है ना, हर जगह मतलब फॉर्मेलिटीज कर दी जाती है। पटवारिया था, मैंने कहूँगा भाई भेदभाव ना करियो, ईमानदारी से रिपोर्ट बना के दियो, और नहीं तो गरीब आदमी की हाय जो है आगरे लगे आगरे, तो फिर वो कीड़े पड़ के मरे। मैं तो इसलिए हूँ, अगर गरीब आदमी की कोई परेशान करता है, गरीब आदमी किसी को हाय मारता है, तो बड़ा खतरनाक। इन्होंने मुआवजे की डेडलाइन 5 एकड़ रखी हुई है। एक फार्मर की 20 एकड़ अगर फसल तबाह हो चुकी है, तो उसको कहते हैं 5 एकड़ का मिलेगा, तो बाकी कहाँ जाएगा? नहीं, वो तो गलत है, ये कोई पॉलिसी का मतलब है नहीं। अगर ठेके पे लेके भी कोई किसान नहीं कर रहा है, मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को 10-10 किले 20-20 किले ले रहे हैं, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ऑनलाइन पे नहीं, ऑन ग्राउंड पे जाएं, अधिकारी ऑन ग्राउंड जाके मुआयना करें, जो नुकसान हुआ है, कम से कम जो उसकी लागत लग चुकी है, वो तो कम से कम सरकार को। इंश्योरेंस कंपनियों ने जिस दिन ओलावृष्टि पहली बार हुई, फार्मर का जो प्रीमियम लिया था रिफंड कर दिया उनके अकाउंट्स में। वो इसीलिए कर दिया ना कि उनको देना ना पड़े। ये तो एजेंट है भाई साहब, ये कोई कंपनियों का मतलब कोई वो थोड़ी है कि उन किसान को फायदे के लिए करें। मतलब कौन ऐसी कंपनी है जो मतलब ये सोचे कि किसान का फायदा हो जाए, तेरा नुकसान हो जाए? ये तो बीच में एक मीडिएटर है, इनको दलाल कह सकते हैं आप, जो एजेंट होते हैं, पैसे जो खाते हैं।